कहते हैं जंगल कभी चीखते नहीं, लेकिन आज हसदेव की खामोशी में ऐसी दहशत है जो हवा को भी कांपने पर मजबूर कर देती है। काले बादल आसमान को निगल रहे हैं और नीचे पेड़ों का जीवन आरी की धार पर टिक गया है। सदियों पुराना ये जंगल आज अपनी आखिरी सांसों में है। टूटे ठूंठ, बिखरी मिट्टी और उन पर ताजा कटाव की चमकती लकीरें, ये वो जख्म है जो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखते, सिर्फ धरती की धड़कन में महसूस होते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, हजारों आदिवासी परिवारों की रोटी, घर, संस्कृति और उनकी आत्मा है। लेकिन आज इसे ऐसे काटा जा रहा है जैसे किसी को इसकी सांसों की कीमत पता ही नहीं। एक लाइन जहां एक तरफ जिंदा हरियाली है और दूसरी तरफ मौन विनाश। सवाल ये नहीं कि किसने काटा, सवाल ये है ये किसकी खामोशी से कट रहा है। हर गिरता पेड़ एक कहानी खत्म करता है, हर उड़ती राख एक चेतावनी लिखती है। अगर जंगल मर जाएगा तो सिर्फ हरियाली नहीं, इंसानियत भी साथ मर जाएगी। हसदेव अभी भी खड़ा है, लेकिन ये सवाल अब भी गिर रहा है, हम जागेंगे कब? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। हसदेव सिर्फ जंगल नहीं, भारत के बीचों बीच खड़ी एक ढाल है जो लाखों लोगों के मौसम, पानी और हवा को संतुलित रखती है। फिर भी इसे क्यों काटा जा रहा है? जमीन के नीचे छुपे हैं कोयले के पहाड़, अरबों रुपए की चमक, जिसके सामने पेड़ों की हरियाली को सस्ता समझ दिया गया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जीवन, सबको सिर्फ एक नंबर बना दिया गया। रिसोर्सेज, जैसे ये जिंदा धरती नहीं, कोई खामोश दुकान हो। यह जंगल हमारे देश की सांस है। यहाँ की नदियां उन इलाकों को पानी देती हैं जहाँ लाखों लोग हर दिन अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, नदियों का बहाव टूटता है, धरती प्यास लगाना शुरू करती है और हवा धीरे धीरे जहरीली हो जाती है। यहाँ का हर आदिवासी बच्चा पेड़ों के नाम जानता है, हर पेड़ उसके लिए परिवार है। पर जब मशीनें आईं तो उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा, उन्हें अपनी पहचान छोड़नी पड़ी। उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन नहीं, उनका भगवान, उनका इतिहास। कि असली डर मशीनों की आवाज नहीं है, डर ये है कि हमारी खामोशी इन मशीनों से भी ज्यादा तेज चल रही है। और इसी खामोशी ने हसदेव के हजारों पेड़ों को मिनटों में गिरा दिया। सोचिए, एक पेड़ को बड़ा होने में 40 साल लगते हैं और उसे गिराने में सिर्फ 40 सेकंड। ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों से चुराया गया भविष्य है। हमने अपने बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, एक सांस लेने लायक धरती देनी है। लेकिन जिस रफ्तार से जंगल कट रहे हैं, कल की हवा का रंग हमें अभी से डराने लगा है। हसदेव अभी भी उम्मीद के साथ खड़ा है। हर बचे हुए पेड़ की शाखाओं में ये सवाल गूंजता है, क्या इंसानियत लालच से बड़ी है? क्या विकास विनाश के बिना नहीं हो सकता? और क्या हम चुप रहकर धरती के गिरने की आवाज को अनसुना कर देंगे? हसदेव की लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, ये हर उस बच्चे की लड़ाई है जो साफ हवा में सांस लेना चाहता है, हर उस नदी की जो जमीन से जीवन निकालकर इंसानों के घर तक पहुंचाती है, और हर उस इंसान की जिसका दिल अभी भी धड़कता है। हसदेव की पुकार साफ है,